लड़की काली है, ये कैसे हमारे घर की बहू बनेगी। सुनीता ने अपने बेटे अमर के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राजेंद्र से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। अमर से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर अमर हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करनी है। उम्मीद नहीं थी कि अमर फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उनके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुनीता के लिए ये एक बहुत ही बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुनीता अपने पति के पास आंगन में बैठ गई। राजेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सुनीता, आज चीनी डालना भूल गई हो चाय में। अच्छा। सुनीता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान से नहीं दिया, अभी लाती हूँ। सुनीता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाते जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी अमर की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी या नहीं, मन ही मन डर सा लगा था। राजेंद्र ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह अमर का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुनीता के पति को जब उसके अमर की हुई बातचीत के बारे में बताया तो वह पूछने लगे कि कैसा और अच्छा कौन है वो लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने। सुनीता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, आज आ रहा है वो। अगले दिन अमर की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी अमर आ गया। आते ही माँ माँ करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश हो, माँ ने बोला। इस पर वह कहने लगा कि मैंने आपको मनीषा के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो है। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो की ओर देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमर की पसंद जो थी, नापसंद होने के बावजूद भी पसंद तो बोलना ही था। अपने तरफ से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की इच्छा हमेशा रही। राजेंद्र ने सुनीता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि अमर को जिंदगी बितानी है उस लड़की के साथ। अमर की पसंद होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरह से सुनीता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहना चाहती थी। कैसे हो माँ, अमर ने खुशी से पूछा। प्यार से माँ बोली, सुनीता ने जवाब दिया। उसकी माँ ने उससे कई सवाल तो थे पर कुछ नहीं पूछा। बेटे ने कहा, माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें ये जॉब करती थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा, एक छोटा भाई बहन है, आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद की हो, हमें क्या, हमें पसंद है। उसके पापा ने कहा, उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अमर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मनीषा के मम्मी पापा को नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों के रिश्ता पक्का कर दिया। मनीषा सांवले रंग की रूप की थी, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुनीता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढकर लाती बहू। गोरी चिट्टी सांवली लड़की पसंद किया। हाय मेरी किस्मत। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता था कि कोई मेहमान बहू के सांवरे रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा मनीषा के चेहरे में एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी, मनीषा पर भी फिर सबका ध्यान रहता। अपने पानी लिया, कुछ खाया, सभी रिश्तेदारों के से पूछ रही थी। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर मनीषा ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी कम बोलने की। सुनीता को मनीषा से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर हनीमून में चले गए। वहाँ से लौटे, दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और दोनों कलकत्ता लौट गए। अमन ने 2 कमरों में एक मकान किराए पे लिया हुआ था।
मनीषा और वह दोनों साथ से ही निकलते थे। दोनों की कंपनी आसपास थी। फ़ोन से थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुनीता को हमेशा अमर और मनीषा की बात करना होती थी। वह हमेशा कहती, मनीषा शायद हमारी पसंद नहीं करती। सुनीता को शिकायत होती थी कि वह दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति अमर उसे समझा देते थे कि छुट्टी नहीं मिल रही होगी, अभी शादी पर ली तो थी छुट्टी इतनी सारी। पर सुनीता के मन ही मन डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। मनीषा भी कम बोलने वाली है, पता नहीं कैसे मेरा बेटा होगा। मनीषा शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे अपने सास के साथ। एक दिन अमर ने फ़ोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ, हम दोनों की छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे। सुनीता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, अभी नहीं फिर कभी। लेकिन अमर ये मनाने में तैयार था। मम्मी पापा आप लोग आ जाओ, राजेंद्र से उसकी मम्मी ने पूछा। सुनीता मन ही मन खुश हुई कि बेटे ने बुला रहा है। फिर राजेंद्र के साथ उसने बाजार जाकर अमर की पसंद की। मनीषा के खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी थोड़े बहुत, इसलिए उसने खाने पीने की सामान, घर के काफ़ी सामान बना लिया था और बाज़ार से उनके लिए शर्ट और ढेर सारी खरीदारी करके आई। आखिर पहली बार बेटे और बहू के वहाँ जा रही है। मनीषा अपने इधर उधर से काम लपेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात को खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया, खा पीकर सब सोने चले गए। मनीषा ने 2 चादर, 1 जग पानी और गिलास सब रख दिया। सुनीता को मन ही मन खुशी हो रही थी, जैसे उसने सोचा था मनीषा वैसे ही कर रही थी सेवा। घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस जाना था। अमर सुनीता ने सोचा उसने कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाती। उसने सोचा क्यों ना अपने राजेंद्र के लिए कुछ बना लूँ। तभी मनीषा की आवाज़ उसके ध्यान टूटा, माँ नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला अमर ने ला दिया है। सुनीता ने देखा मनीषा नया सूट पहनकर तैयार थी। यह वही सूट था जो सुनीता ने अपने बहू के लिए लाई थी। यह देख सुनीता को बहुत अच्छा लगा कि मेरी लाई हुई सूट मनीषा ने पहनी है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। मनीषा को दिया। मनीषा भी खुश थी कि उसकी सास ने उसके लिए एक सूट लेके आई थी। धीरे धीरे बात पलट दी। अरे मैं बना लेती हूँ नाश्ता, मनीषा ने कहा। नहीं माँ, आप क्यों काम करोगे, अच्छा थोड़े लगता है। यह कहकर गले लग गए और ऑफिस के लिए निकल गई। सुनीता ने माही की आंखें पढ़ ली थी। बिजी होने पे भी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखती थी उसकी बहू। सुनीता, राजेंद्र सुनो। सुनीता ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, मुझे मनीषा से गले लगने का संपर्क देखकर महसूस हो रहा है, आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राजेंद्र ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से कहा, हाँ। लेकिन अगले दिन राजेंद्र सुनीता से कहने लगे, क्या फ़ायदा आने का, दोनों की छुट्टी भी नहीं है और टाइम पास भी नहीं हो रहा है। अगले दिन मनीषा सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुनीता ने मनीषा से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं यह सब कर लूँगी। सुनीता, नहीं माँ जी, आज संडे है, हम दोनों की छुट्टी है और सोमवार मंगलवार भी छुट्टी ली है। हमारी 3 दिन आपको यह शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुनीता बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और मुस्कुरा रही थी। बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताऊंगी। चारों घूमने निकल गए। जहाँ पे भी संभल कर चलना होता, मनीषा तुरंत सुनीता को हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चला। अगले दिन सुनीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। मनीषा तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं? सुनीता ने कहा, मैं तो इसलिए जगी कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। यह सुनकर मनीषा मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया। मनीषा ऑफिस के लिए तैयार हो गई। अमर और मनीषा ऑफिस चले गए। सुनीता राजेंद्र से मनीषा की तारीफ किए थकी नहीं जा रही थी और राजेंद्र मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो मनीषा के लिए इतना डरी बैठी थी। सुनीता धीरे से मुस्कुरा दी और शाम को अमर और मनीषा ऑफिस से आए।
खाना खाते समय राजेंद्र ने कहा, अमर, हम कल जाने की सोच रहे हैं। अमर ने कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए, अभी और रहिए, हम लोग खूब मन लगा के घूमेंगे और हम लोगों का मन भी लग रहा है। आप अकेले तो अच्छा नहीं लगता, आप लोगों की आदत हो गई है साथ में रहने के। मम्मी पापा, आप आराम से रहिए, कहीं मत जाइए, कभी टीवी देखिए, कभी घूमने जाइए, अखबार पढ़िए, पर यहीं रहिए, ऐसे में समय का पता नहीं चलता। अमर ने कहा, तो फिर क्या, क्यों जाना है, समय तो यहाँ भी आपकी बीत रही है। खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर मनीषा कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा, आप दोनों नहीं रहेंगे तो। आप दोनों के आने से घर में एक रौनक हो गई है, थोड़ी दिन और रुक जाइए ना। मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए, वैसे भी हम पापा जी को रिटायर हो गए हैं और कोई काम भी नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो मनीषा बोलती नहीं थी वह आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। राजेंद्र और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुनीता ने मनीषा के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, कितना ध्यान रखती हो हम दोनों का। अमर बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक ऐसी बहू मिली, इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। यह सुनकर मनीषा सुनीता के गले लग गई। मनीषा बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई है। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए कहते हैं, लड़की के बिना, लड़की को देखे बिना शादी कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसला गलत है। पराई लड़की है, कुछ दिन डरते डरते घर में रहती है, पर अगर आप उसे प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार देगी। वह लड़की जल्द शादी करने के बाद जल्दी मुंह नहीं खोल पाती, धीरे धीरे घर में एडजस्ट होती है, फिर सबको प्यार भी देती है। तो शादी पहले किसी लड़की की बुराई ना करें, मजबूरी को समझे। वह अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजान परिवार घर में आती है तो उनका साथ दें। फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसी तरह छोटी बड़ी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूंगी। फ्रेंड, अपना प्यार बनाए रखिए।